बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। सऊदी अरब में कर्फ्यू के दौरान आमद व रफ्त के लिए जो इस्तेमाल होने वाला पास था उसको जो है वो चेंज कर दिया गया है। मंगल 21 अप्रैल से जो है वो पहले जो पास यूज़ हो रहे थे वो जो है सब मनसूख हो जाएंगे। उसके बाद एक यकसा सेंट्रलाइज पास जो है वही कारआमद होगा। आपको बताते चलें कि सऊदी अरब में जब कर्फ्यू नाफिज हुआ तो उसके बाद चंद इदारों को, जैसे सुपरमार्केट, फार्मेसीज़ और इसी तरह के चंद और इदारे हैं जिनको जो है वो मुस्तस्ना दिया गया था कि वो लोग जो है वो काम पर जा सकते हैं जब जिनको इंतहाई ज़रूरत है। तो इसी सूरत में कंपनीज़ वगैरह जो है अपने लेटर हेड वगैरह पर जो है एक उनको बना कर दे रही थी कि ये हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, और उस पर मेंशन होता था और चंद लोग उसको चैम्बर करवा लेते थे, वरना जो है उसी लेटर पर जो है वो ट्रैवल कर रहे थे। तो अभी जो है वो रिसेंटली जो है सऊदी गवर्नमेंट ने जो है पहले रियाद में और मक्का मुकरमा में जो है वो टेम्प्रेरी तौर पर जो है वो इब्तदाई तौर पर देखने के लिए जो है वो नाफिज किया था एक सेंट्रलाइज पास जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया जाएगा। अभी उसको पूरे मुमलिकत भर में जो है वो नाफिज कर दिया गया है। वज़ारत दाखिला की जानिब से कर्फ्यू पासेस के हवाले से जारी होने वाले बयान में कहा गया कि मुमलिकत की सतह पर यकसा डिजिटल पासेस ही कारआमद होंगे। जिन इदारों ने अपने कारकुनों के लिए सेंट्रलाइज्ड पास हासिल नहीं किए वो मंगल 21 अप्रैल तक हासिल कर लें। उनका मज़ीद कहना था कि मुमलिकत भर में यकसा पासेस का इजरा वज़ारत दाखिला की मंजूरी से किया जाएगा। सेंट्रलाइज्ड पासेस का मकसद मामलात को मुनज़्ज़म करना है ताकि जारी होने वाले कर्फ्यू पासेस के आदाद व शुमार इदारों के पास मौजूद हों। याद रहे, दीगर ममालिक की तरह सऊदी अरब में भी कोरोना वायरस के हवाले से पूरे मुल्क में कर्फ्यू नाफिज है, जबकि जद्दा समेत मुल्क के 9 शहरों में 24 घंटे का कर्फ्यू नाफिज है, जहां मुख्तलिफ इलाकों में रहने वालों का राब्ता दूसरे इलाकों के लोगों से भी मुनक़ता करके उन्हें सील कर दिया गया है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। अशिया ज़रूरत की तरसील और अहम अमूर की अंजाम दही के लिए कारकुनों को कर्फ्यू के दौरान आमद व रफ्त के लिए खुसूसी पासेस जारी किए जाते हैं। गुज़श्ता हफ्ते जो है वो सेंट्रलाइज पासेस का तरीक़ाकार सिर्फ रियाद और मक्का मुकरमा में तजर्बाती तौर पर मुतारफ़ कराया गया था, जिसके बाद अभी से पूरे मुल्क में नाफिज किया जा रहा है। तो ये 21 अप्रैल 2020 की डेडलाइन मुकर्रर कर दी है। कबल अज़ीं रवायती कर्फ्यू पास हर इदारा अपने कारकुन को जारी करता था, तो काम को बताते हुए उसकी नौयत और रूट भी मुतय्यन किया जाता था। मीडिया से मुतल्लिक़ अफराद के लिए कर्फ्यू पासेस जो हैं वो इदारे के लेटर पैड पे ही जारी होता था, जिसे वज़ारत इत्तलाआत के ज़ैली दफ्तर बाद अज़ां इलाके के थाने से तस्दीक कराया जाता था। अभी जो नए सेंट्रलाइज पास है उसके लिए वज़ारत दाखिला की जानिब से इंटरनेट पर सहूलत फ़राहम की गई है, जहाँ हर इदारा अपने कारकुनों का डाटा फीड करने के बाद वहाँ से पास जारी करा सकता है। लेकिन कर्फ्यू पास की दरख्वास्त को मंजूर करना या ना करना वज़ारत दाखिला की सवाबदीद पर मुनहसर है। यानी कि जो है कंपनीज जो है वो डाटा फीड करके जो इनको रिक्वेस्ट करेंगी तो आगे जो है वज़ारत दाखिला उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद ही वो पास जारी होगा, उसी पास पे जो है वो ट्रैवल कर सकेंगे। तो मंगल 21 अप्रैल 2020 है। इस बारे में सब ने एहतियात करनी है। अगर आप भी किसी ऐसे सेक्टर में काम करते हैं तो अपने जो है वो सेंट्रलाइज पास को बनवा लें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। उसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।